नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। रांची में हथियार सप्लायर गिरोह का खुलासा। AK-47 की 295 गोलियां जब्त, 1,93,000 रुपए कैश भी बरामद। 2 हथियार सप्लायर गिरफ्तार। नक्सलियों को करनी थी सप्लाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक नेक्सस की तार। औरंगाबाद के सैया पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। खाद्य सामग्रियों के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद, नक्सलियों को लगा करारा झटका। राजधानी पटना में शेयर ब्रोकर का शव मिलने से सनसनी, शेयर ब्रोकर को लगी है गोली, मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी। समस्तीपुर में चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या, 3 लोगों पर बैल चोरी का आरोप। जान बचाकर भागे 2 आरोपी, विभूतिपुर के चकाबी का मामला। सिवान में मोस्ट वांटेड अपराधी आफ्ताब आलम गिरफ्तार, भिलाई से गिरफ्तार कर लाई पुलिस। आफ्ताब पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। खगड़िया के बुधौरा गांव में अपराधी दशरथ महतो गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 14 कारतूस जब्त। पटना में एनआईटी घाट पर गंगा में डूबे 3 युवक, 2 युवकों को बाहर निकाला गया, 1 युवक अब भी लापता। नालंदा के हिलसा में तालाब में डूबकर 2 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कैमूर में कुदरवा नदी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा में डूबा किशोर की तलाश जारी। नालंदा के नूरसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के मासूम मोनू कुमार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में लाखों की शराब पर चला बुलडोजर, कई थाना क्षेत्रों से जब्त हुई थी हजारों लीटर शराब, पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। जामताड़ा में महेश मुंडा चेकपोस्ट पर मवेशी लदे 2 वाहन जब्त, वाहन में लदे थे 31 भैंस और 18 बछड़े। रामगढ़ के लोहार टोला में अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जा जमाए दुकानों को जेसीबी से हटाया गया। सीतामढ़ी के बरियारपुर के पास खड़ी ऑटो में बस ने मारी टक्कर, हादसे में ऑटो में सवार 1 युवक की मौत, कई लोग जख्मी। बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया की बाट बिनोर शाखा में चोरी की कोशिश, पुलिस को देख भागे चोर, बैंक के कागजात और कैश सुरक्षित। रांची में लूट के दौरान घायल जेवर कारोबारी की मौत, नाराज कारोबारियों ने घेरा रातू थाना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कोलकाता में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तार, अधिवक्ता के पास से 50 लाख कैश बरामद, 6 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बगहा के परसौनी चौक स्थित एक फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, घटना में 3 मजदूर घायल। बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड में कटाव पीड़ितों ने बीडीओ और सीओ को बनाया बंधक, विस्थापितों को सहूलियत देने की मांग। तेघड़ा प्रखंड में गंगा नदी से भीषण कटाव, 450 लोगों के घरों पर आफत। भागलपुर के नौगछिया में कोसी का दिख रहा विकराल रूप, तेज कटाव में समाये कई घर, ग्रामीण ऊंची जगहों पर कर रहे पलायन। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी किया गया डिस्चार्ज। पूर्वी चंपारण के केसरिया में ट्रक लूट के दौरान अपराधियों ने ड्राइवर को गोली मारकर किया घायल, घटना के बाद आरोपी फरार। गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर छापेमारी, अवैध रूप से संचालित 3 आरा मिलों को किया गया ध्वस्त। पाकुड़ में 34 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस मामले की कर रही जांच। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के अज्ञात युवक का शव बरामद, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। खगड़िया के आमनी पंचायत के सरपंच रतन राम को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल, पुलिस मामले की जांच कर रही। खगड़िया के परबत्ता अगवानी गंगा घाट से जल भरकर मंदिर जा रहे एक श्रद्धालु की करंट लगने से मौत, गांव में मचा कोहराम। बेगूसराय में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज। गोपालगंज पुलिस ने अपहरण के 48 घंटे के अंदर 3 साल के अगवा बच्चे को किया बरामद।
साहिबगंज में चोरी की 21 मोबाइल फोन के साथ 2 युवक गिरफ्तार। राजमहल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक सवार 2 लोगों को पकड़ा। बेगूसराय में सर्पदंश की शिकार हुई महिला की झाड़ फूंक में गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामगढ़ के मांडू में हाथियों के झुंड ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। खेत में लगे फसलों को भी रौंदा। बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना पुलिस ने ऑटो लेकर भाग रहे चोर को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुंगेर के कच्ची कांवरिया मार्ग पर कई कांवरियों को आवारा कुत्ते ने काटा। सभी घायलों को तारापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे माल भाड़ा में अनियमितता को लेकर सोनपुर डीआरएम ऑफिस में सीबीआई का छापा। सीबीआई के हिरासत में सचिन कुमार मिश्रा। गोपालगंज में कांस्टेबल अजीत कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी पुजारी को किया गिरफ्तार। आपसी विवाद में कांस्टेबल की पत्थर से मारकर की गई थी हत्या। सिमडेगा में कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी का वीरान पड़ा आवास। 14 साल बाद दिलाई थी कांग्रेस को जीत। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के जेल जाने के बाद जनता और पार्टी के लोग निराश। कोलेबिरा विधानसभा हुआ दागदार। बेगूसराय समरणालय के पास महंगाई को लेकर वामपंथियों ने दिया धरना। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को कम करने की रखी मांग। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा विरोधी नेताओं को टारगेट कर रहे नीतीश कुमार। सासाराम में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बिहार समाजवादियों का गढ़, नहीं बनने देंगे बीजेपी की सरकार। पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने बिहार में सिनेमा घरों के बंद होने पर जताई चिंता। कहा सिनेमा का व्यवसाय होगा प्रभावित। नालंदा के पावापुरी में ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बिहार शरीफ नवादा मुख्य मार्ग घंटों रहा जाम। जमुई के गिद्धौर प्रखंड में पीडीएस दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। ग्रामीणों ने अनाज देने में गड़बड़ी का लगाया आरोप। सीटीईटी अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना के गर्दनी बाग में दिया धरना। अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। मुंगेर जिला परिषद कार्यालय में अज्ञात लोगों ने जड़ा ताला। कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक कार्यालय के बाहर हुए खड़े। जहानाबाद जिले की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। डीएम समेत तमाम अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। डीएम ने झाड़ू उठाकर की साफ सफाई। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की मांग। शिक्षकों ने जुलूस निकालकर की सरकार से मांग। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अफरा तफरी। बिजली गुल होने से लोग घंटों लिफ्ट में फंसे रहे। शेखपुरा में मंडल कारा में जल जमाव। डीएम ने जल जमाव का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। शिक्षक की भूमिका में नजर आए चतरा एसडीपीओ। बच्चों को दिए करियर बनाने के टिप्स। रांची के खलारी चूरी में तैयार हो रहा देश का दूसरा सबसे बड़ा भूमिगत कोयला खदान। खदान से निकाला जाएगा हर साल 10 लाख टन कोयला। 200 रेस्क्यू ट्रेंड कर्मी ऑपरेशन में लगाए गए। देश की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा पहली रेस्क्यू ट्रेंड महिला अधिकारी बनी। बोकारो के पीटरवार में 2 शिक्षकों ने बंजर जमीन पर शुरू की ड्रैगन फल की खेती। पथरीली जमीन पर लगाए ड्रैगन फ्रूट के 2000 पेड़। हैदराबाद से मंगाए गए ड्रैगन फल के पौधे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने दोनों शिक्षक। नवादा में सावन मिलन समारोह का आयोजन। इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने सावन के गीतों पर लगाए ठुमके। हर परिधानों में महिलाएं जमकर झूमी। बगहा में एक जर्जर पुल के ऊपर स्थानीय लोगों ने बनाया चचरी पुल। सड़क संपर्क भंग होने के बाद परेशान गांव वालों ने उठाया कदम। मधेपुरा में सड़क निर्माण में घोर अनियमितता। पहले पंचायत की योजना से बनी सड़क, फिर आरडब्ल्यूडी ने उसी सड़क पर काम दिखाकर की करोड़ों की निकासी। खगड़िया के खेल भवन में कवि सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सूर्य कुमार पासवान की पुस्तक आ गया हूं आज मैं का भी लोकार्पण किया गया। पटना के ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड में कॉलेज स्टूडेंट के लिए कैफे की शुरुआत। यहां छात्रों को कम पैसे में मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के सामान। औरंगाबाद में मनाया गया महान गायक मोहम्मद रफी की 42वीं पुण्यतिथि। कलाकारों ने गीतों के माध्यम से दी श्रद्धांजलि। सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर में भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। हरिहरनाथ मंदिर की महिला अपरंपार। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के नारों से गूंजा।
वैशाली के महुआ में हजारों की संख्या में शिव भक्त बटेश्वर नाथ धाम पहुंचे। हर हर महादेव के नारे से पूरा इलाका गूंजा। लोहरदगा के मनोकामना दुर्गा मंदिर से देवाकी बाबा धाम के लिए निकले कांवरिया 30 किलोमीटर की पद यात्रा कर भोलेनाथ का करेंगे जल अर्पण। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में 35,000 से ज्यादा कांवरियों ने किया जलाभिषेक। पूर्व सीएम रघुवरदास ने भी किया जलाभिषेक। गेरुआ रंग में रंगा पूरा शहर। लखीसराय में अशोक धाम मंदिर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। भगवान शिव को किया जलार्पण। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम से शिव भक्त जल लेकर पहुंच रहे हरिगिरी धाम। बाबा गरीबनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। हर हर महादेव के नारे से गूंजा पूरा इलाका। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। 15 दिनों में भक्तों की भीड़ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मधुबनी में बाबा भोलेनाथ के भक्तों में दिखा उत्साह। बाबा कपिलेश्वर स्थान पहुंचा कांवरियों का जत्था। राजगीर के व्यवहारगिरी पर्वत स्थित सिद्धनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़। शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। बिहटा के बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। मंदिर में दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पवित्र गंगा में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वैशाली के महुआ स्थित बाबा बटेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हजारों की संख्या में पहुंचे शिव भक्त। समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब। बेगूसराय के जमटिया गंगा घाट से जल भरकर मंदिर पहुंचे लोग। कटिहार के बड़ी बाजार स्थित शिव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। शिव भक्त महादेव की आस्था में लीन। भागलपुर के आदमपुर शिव शक्ति मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव के नारों से गूंजा मंदिर। दरभंगा के टावर स्थित बाबा हजारीनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। बागमती नदी किनारे बसा ये मंदिर। बक्सर में शिव भक्तों में दिखा उत्साह। सोमेश्वरनाथ मंदिर और ब्रह्मपुर मंदिर में भक्तों ने किया जलार्पण। बाबा भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर धाम में सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। बाबा सिंहेश्वर नाथ की कृपा से ही राजा दशरथ को पुत्र रत्न की हुई थी प्राप्ति। बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती का किया गया श्रृंगार। श्री राम और पांडव भी अपनी यात्रा के दौरान यहां की थी पूजा। देवाधिदेव महादेव की जलाभिषेक के लिए गोपालगंज के शिवालयों में भक्तों की भीड़। बारिश होने के बावजूद भक्तों की आस्था में कमी नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आग का तांडव। एक प्राइवेट अस्पताल में लगी भीषण आग। अब तक 10 लोगों की मौत। लोकसभा में विपक्ष के साथ सहमति के बाद चारों सांसदों का निलंबन खत्म। संसद में प्ले कार्ड दिखाने के चलते कांग्रेस के 4 सांसदों को किया गया था निलंबित। पात्राचौल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी पर बोले उद्धव ठाकरे। गिरफ्तारी को बताया गलत। परिवार वालों से की मुलाकात। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने किया स्वागत। आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। राकेश अस्थाना के बाद पद पर नियुक्ति। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए की कटौती के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1976 रुपए। केरल में एक मरीज की मंकी पॉक्स से मौत होने की खबर। संयुक्त अरब अमीरात में मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया था युवक। 22 जुलाई को पहुंचा था भारत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से दर्दनाक हादसा। करंट लगने से 10 कांवरियों की मौत, 16 से ज्यादा घायल।